लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आपस में ग्रिप बनाते हैं। 10 उंगलियों को आपस में अच्छे से फंसा लेते हैं, इंटरलॉक कर लेते हैं इस तरह से कि उस पे जो हमारा सिर है, हेड अच्छे से रुक पाए, और हाथों से उसको ग्रिप बना लेते हैं ताकि फिसले नहीं शरीर हमारा। अब बिल्कुल आराम से धीरे धीरे से पैरों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और वॉल से अपने शरीर को हल्का सा टच कर लेते हैं। अब बहुत आराम से एक पैर को ऊपर लिया हमने। कोशिश ये करनी है कि उसे वॉल पे हल्का सा सपोर्ट ले लें जब तक पहले वाला पैर अच्छे से बैलेंस ना हो तब तक दूसरा पैर नहीं उठाएं। अभी धीरे धीरे दूसरा पैर भी ऊपर लेंगे। बहुत आराम से धीरे से ऊपर लिया हमने, बहुत आराम से रखा उस पैर को भी, और पहले थोड़ा बैलेंस होने लगे तो धीरे धीरे से, जैसे हम वॉक करते हैं फ्लोर पे, उस तरह से धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हुए अपने पैर को ऊपर उठाएंगे और बहुत आराम से जो हमारा हील है, हमारी एड़ी है, उसे वॉल से टच कर लेंगे। इनिशियली जब हम ये करते हैं तो कोशिश करें कि कोई, अगर हमारा फैमिली मेम्बर या हमारा फ्रेंड या हमारा कोई एक इंसान आसपास खड़ा हो, ताकि अगर बैलेंस की प्रॉब्लम हो तो वो एटलीस्ट हमें संभाल सके। ऐसे तो वॉल का हमने सपोर्ट लिया ही हुआ है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा केयर के लिए थोड़ी देर के लिए, जब तक आपको ठीक लगे, इस तरह से रुकेंगे। जब लगेगा थोड़ा सर अगर भारी सा हो रहा है या थोड़ा अनईजी लग रहा है तो बहुत आराम से धीरे धीरे से एक पैर को फोल्ड करना है, बहुत आराम से, एकदम रिलैक्स्ड माइंड से। फिर दूसरे पैर को धीरे से फोल्ड किया हमने, दोनों पैर को एक बराबर में रखा। अभी भी हमने वॉल का सपोर्ट लिया हुआ है पूरी बॉडी से। अब धीरे से एक पैर को हमने वहाँ से हटा के फ्लोर पे रखना है हमें। बहुत आराम से फ्लोर पे टच किया हमने और फिर धीरे से दूसरा जो पैर है उसको भी बड़े आराम से सॉफ्टली ज़मीन पे रखना है, पटकना नहीं है अपने आप को, बहुत आराम से सॉफ्टली। अब धीरे धीरे पैर को पीछे करते हुए नील डाउन करते हैं, घुटनों को टिकाते हैं और एकदम आराम से, शांति से थोड़ी देर के लिए हम बालक आसन में बैठ जाते हैं। क्योंकि जो हमारा ब्लड का फ्लो था वो कुछ समय के लिए उल्टा हो गया था, ग्रेविटी के अगेंस्ट में हुआ था। इसके लिए थोड़ा सा जो हमारा सर है वो हो सकता है इनिशियली थोड़ा भारी सा लगे। कुछ सेकंड्स के लिए या चाहिए तो 1 मिनट के लिए रुक के हम ऊपर आ जाएंगे और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत मन से बैठ जाएंगे। अभी हम शीर्षासन करेंगे सिर्फ हील के सपोर्ट से। हील जो है हमारा वॉल पे रहेगा, उसके सपोर्ट से करेंगे। इसमें भी सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से ग्रिप बनाइए, इंटरलॉक करते हैं बहुत आराम से और अपने सिर को वहाँ पे टिकाते हैं और दोनों हाथों से अच्छा से ग्रिप बना लेते हैं अपने हेड का। ग्रिप बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो हेड अगर हमारा फिसलेगा तो बैलेंस चला जाएगा और हम गिर जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि बालों में हमारे तेल वेल ना लगा हो, नहीं तो उससे भी जो ग्रिप है वो अच्छा नहीं मिल पाएगा। अभी इस पे बहुत आराम से हमने पैर को थोड़ा सा आगे लिया है। अब धीरे धीरे करके एक पैर को ऊपर उठाया हमने और उस पैर को वॉल से टच कर लिया है। अभी जो हमारी पीठ है वो वॉल के कांटेक्ट में नहीं है। एक पैर हमने टच किया है और उसकी हेल्प से हम फिर दूसरे पैर को भी टच करते हैं। अब जैसे हमने जो पहले किया था इसके, उस तरह से ही पहले थोड़ी देर बैलेंस करेंगे दोनों पैर को वॉल के सपोर्ट से और एकदम शांति से करना है, पीसफुली करना है। और जब लगे थोड़ा बैलेंस हो रहा हो तो धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ते हैं पैरों से। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। ऊपर गए हम और जब हम हाइट तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ हील को टच कर लेते हैं।
अभी हमारा सिर्फ जो हील है, एडी है, और वो वॉल के कांटेक्ट में है और बाकी शरीर जो है वो वॉल से दूर है। सेम कुछ समय के लिए रुकिए आप, जितनी देर आपको ठीक लगता है। इनिशियली करें तो 40 सेकंड से 1 मिनट के अंदर ही करें, अंदर ही उतर जाएं, नहीं तो वो ज़्यादा हो जाएगा। अब धीरे धीरे से हम नीचे आते हैं, बहुत आराम से वापस आना है। एक पैर अभी भी हमारा कांटेक्ट में है वॉल के, हील जो है वो टच है, और दूसरा जो पैर है वो धीरे से हम कोशिश करते हैं नीचे लाने का। मैंने पैर सीधा रखा था, लेकिन इनिशियली जब आप ट्राई करें तो कोशिश करें दोनों पैरों को फोल्ड करके फिर धीरे से नीचे आएँ। एक पैर टच रखा हमने फ्लोर पे, दूसरा पैर धीरे से रखा और फिर पैरों को थोड़ा सा दूर करते हुए नील डाउन किया। एड़ी को धीरे धीरे से रिलैक्स छोड़ दिया हमने, घुटने टिका दिए और बहुत आराम से शांति से फिर से हम बालक आसन में बैठ जाते हैं। ये दूसरा तरीका है करने का शीर्षासन को, जिसमें हमने वॉल का सपोर्ट तो लिया था लेकिन फुल बॉडी सपोर्ट नहीं लिया था, सिर्फ हील का सपोर्ट दे रहे थे हम वॉल से। तो फर्स्ट आप पूरा बॉडी सपोर्ट लेके कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ हील का सपोर्ट लेके कर सकते हैं। 1 मिनट 2 मिनट के बाद हम आराम से शांति से उठ जाएंगे। अब चलिए करते हैं शीर्षासन बिना वॉल के सपोर्ट से, विदाउट सपोर्ट। इसमें भी पहले हमने हाथों को इंटरलॉक किया है, ग्रिप अच्छा बनाया है ताकि हाथ नहीं फिसले, और जो हमारे दोनों एल्बो है उसे भी वॉल पे एकदम फ्लोर पे एकदम फिक्स कर लेंगे। हाथों को बहुत अच्छा ग्रिप बना के हमने हेड को अपने होल्ड किया है। एक तरह से हम पकड़ लेते हैं अपने सिर को ताकि स्लिप ना करे, बैलेंस ना जाए हमारा। अभी बिल्कुल आराम से पैरों को थोड़ा आगे लिया हमने और धीरे धीरे से एक पैर को ऊपर उठाया। दूसरा पैर जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक बैलेंस हमारा नहीं बने। जब एक पैर का बैलेंस बन जाएगा तो फिर धीरे से दूसरे पैर को भी ऊपर लिया हमने और कुछ सेकंड्स के लिए, 6-7 सेकंड्स के लिए ऐसे ही रुकते हैं। जब लगे बैलेंस बन रहा है फिर पहला पैर ओपन करेंगे और दूसरा पैर भी खोलेंगे। कोशिश ये करनी है कि जब आप वॉल का सपोर्ट ना लें तो ये मेक श्योर करें कि कोई ना कोई आपके आसपास खड़ा हो, ताकि अगर इन केस बैलेंस जाए तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। हेल्प सिर्फ इस सेंस में मिल जाए कि आप गिरे तो आपको चोट वोट ना लगे, और थोड़ा अगर एरिया ओपन रहेगा जब आप ट्राई करते हैं, अगर आप मिट्टी पे करें, किसी ग्राउंड में करें तो वो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप गिरते भी हैं तो मिट्टी में आपको उतनी चोट नहीं लगती है। लेकिन अगर एकदम फ्लोर रहेगा, टाइल्स रहेगा तो गिरें तो शायद थोड़ी सी दिक्कत होगी। कुछ समय के लिए यहाँ पे रुकते हैं हम लोग और फिर जितनी देर आपको ठीक लगे उसके बाद जब वापस उतरना है तो पहले एक पैर को हमने फोल्ड किया है, फिर दूसरे पैर को भी बहुत आराम से फोल्ड करेंगे और धीरे धीरे से, मैंने दोनों पैरों को एक साथ में लेके आ रहा हूँ, आप चाहिए तो पहले एक पैर को डाउन कीजिए, टच किया फ्लोर का सपोर्ट, फिर दूसरा पैर, थोड़ा सा हमने टोज को पीछे लिया, टोज को रिलैक्स छोड़ दिया, नील डाउन किया हमने और कुछ समय के लिए फिर से अपने शरीर को बालक आसन में ले जाते हैं, ताकि जो ब्लड का फ्लो ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ था, पूरा ब्लड जो होता है हमारे सिर की तरफ जाता है, तो उससे हो सकता है कभी कभार हमारा सिर थोड़ा बहुत भारी हो जाए, तो उसमें बहुत टेंशन की बात नहीं है। माइंड एकदम रिलैक्स्ड रखिए और सुखासन या वज्रासन में बैठ जाइए।
शीर्षासन शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।